नमस्कार दोस्तों, भारत सिलेक्शन विंग लखपत बाराबंकी के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन रामधारी गुप्ता, पत्रिका 2, प्रतिलेखन संख्या 32, स्पीड 80। स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। सभापति महोदय, हिंदुस्तान स्टील और अन्य सार्वजनिक उद्यमों के बारे में सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्हें कितनी बदनामी और आलोचना सुननी सहनी पड़ती है। हम जानते हैं कि हमारे देश में केवल वे ही आलोचना के शिकार नहीं होते, बल्कि मैं समझती हूँ कि मुझे भी उसी प्रकार से आलोचना का लक्ष्य बनाया जाता है और इसी तरह प्रतिबद्धता शब्द को भी। वह एक ऐसा शब्द बन गया है जिसे बहुत से भयावह अर्थ और अभिप्राय दिए गए हैं, लेकिन वह एक बहुत सीधा साधा शब्द है और जब हमने उसका इस्तेमाल जनता के संदर्भ में किया है, केवल आम जनता के लिए ही नहीं बल्कि उन लोगों के भी संदर्भ में जो प्रशासन में हैं, तो हमारा कभी भी यह आशय नहीं रहा है कि हम किसी भी तरह का वैचारिक नियंत्रण चाहते हैं या चाहते हैं कि किसी मार्ग पर आंखें बंद करके चला जाए। अगर हम वैसी प्रणाली लाना चाहते हैं तो हमने अपने लिए संसदीय लोकतंत्र को न चुना होता। हमने स्वतंत्र और स्पष्ट आलोचना का वह मार्ग न चुना होता जिस पर कोई भी हमारी ओर से बिना किसी बाधा के चल सकता है। मैं समझती हूँ कि आलोचना किसी भी चीज़ के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक है। हाँ, यह सच है कि सार्वजनिक क्षेत्र की अधिकांश आलोचना सही तथ्यों पर आधारित नहीं है और वह हमेशा ही निष्पक्ष आलोचना नहीं रही है। हम यह न समझें कि जो लोग ये सब लांछन लगाते हैं वे नहीं जानते कि वास्तविकता क्या है। वे निश्चित ही जानते हैं। उन्हें मालूम है कि सच्चाई क्या है और फिर भी जब उन्हें सही स्थिति की जानकारी दी जाती है तब भी वे जानबूझकर लांछन लगाते रहते हैं। इसलिए हमें इस पूरी समस्या को सही परिप्रेक्ष्य में रखकर देखना होगा। सार्वजनिक क्षेत्र की आलोचना क्यों की जाती है? हमारे द्वारा उपयुक्त कुछ शब्दों की आलोचना क्यों की जाती है? इसलिए नहीं कि कोई चीज़ अपने आप में गलत है, बल्कि इसलिए कि वह किसी ऐसे उद्देश्य की प्राप्ति का प्रतीक है जो बहुत ही विशाल है। इसलिए आलोचना कोई विशेष व्यक्ति या वस्तु की न होकर कहीं बड़े इरादे से होती है, लेकिन सार्वजनिक रूप से कोई भी उस बड़े इरादे के सामने नहीं रखना चाहता। कोई भी खुलकर यह नहीं कह सकता कि हम असमानता को दूर करने के विरुद्ध हैं।
कोई भी यह साफ साफ नहीं कह सकता कि समाजवाद का जो व्यापक अभिप्राय है हम उसके विरुद्ध हैं। इसलिए आलोचकों को कोई और निशाना ढूंढना होता है। उन्हें ऐसे तरीक़ों की खोज करनी होती है जिससे वे जनता का ध्यान बड़े बड़े उद्देश्यों से हटा सकें। इसलिए जहाँ यह बहुत ज़रूरी है कि हम श्रमिकों तथा अन्य लोगों के लिए इस प्रकार के शैक्षिक मंचों का आयोजन करें, वहीं हमें उस शिक्षा को कहीं ज़्यादा व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। इन विशिष्ट समस्याओं के बारे में जानकारी अवश्य दी जाए और देश की भलाई के परिप्रेक्ष्य में देनी होगी।